आप मुझसे वादा करिए कि आप मुझे कभी भी धोखा नहीं देंगे। वो तुम्हारी बीवी है, मैं कौन हूँ? आज आपके दिल की बात आपकी जुबान पर आई गई। अब मैं तुम्हें कैसे इस बात का यकीन दिलाऊं कि मेरा और उसका कोई ऐसा ताल्लुक नहीं है। झूठ मत बोलना मेरे साथ। कहाँ लेकर गए थे तुम इसको? आपकी सोच इतनी गिर सकती है कि मैं कभी तस्वुर भी नहीं कर सकती। आपको जो भी फैसला करना है जल्दी करना है। पूछे बगैर तलाकनामे पे दस्तखत करने की हामी कैसे भर दी? मैंने आपसे कहा भी था कि ये बेजोड़ शादी है और बेजोड़ शादियां नाकाम हो जाती हैं। मुझे काफी अपनी जिंदगी में वापस चाहिए, चाहे मुझे कुछ भी करना। नहीं गुजारनी है मुझे जिंदगी एक ऐसे इंसान के साथ जो रिश्तों को ही ना समझ पाए। हेलो। बर्बादी के 3 साल मुबारक हों। अगर इंसान की शक्ल अच्छी ना हो तो उसे बात तो अच्छी कर लेनी चाहिए। चलो ये तो माना कि मेरी शक्ल तुम्हारे उस ड्रामेबाज से अच्छी है। क्या क्या मतलब है तुम्हारा? ज्यादा ओवर होने की जरूरत नहीं है, समझे? तुम भी कोई कम ड्रामेबाज नहीं हो। मेरी बहन समन के पीछे कब से पड़े हुए हो। मैं चाहूँ ना तो यूं रुकवा दूंगी सब कुछ। हाँ, मैं ही करवाऊंगी तुम्हारी शादी एंड में। तुम मुझसे जरा बना कर ही रखो। और वैसे भी तुम्हारा और फरूक का कोई कंपैरिजन नहीं है। अरे बाबा मजाक कर रहा हूँ, दिल पे क्यों ले रही हो? अच्छा ये बताओ कि क्या हो रहा है? वेल, क्या हो सकता है? घर सज चुका है, खाना बन चुका है, सारी तैयारियां हो चुकी हैं, अब बस किसी के आने की देर है। 10 मिनट में आता हूँ। कोई जरूरत नहीं है आने की। मुझे जिनका इंतजार है ना वो आने वाले होंगे बस। वाह रे फरूक साहब, क्या किस्मत पाई है। बहुत जेलसी हो रही है तुम्हें? मेरी बहन समन से शादी कर लो, तुम्हारी किस्मत भी अच्छी हो जाएगी। सोचते हैं। अच्छा ये बताओ, मियाँ के लिए कोई गिफ्ट वगैरह दिया या फिर मैं कुछ देता पाऊँ? उसकी कोई जरूरत नहीं है, मैंने कल ही उनके लिए शॉपिंग कर ली है। ओह, उनके लिए? वाह वाह वाह, अच्छी खासी मछली की बीवी बनी हुई हो तुम। यूनिवर्सिटी में तो काफी लिबरल बातें हुआ करती थी तुम्हारी। हाँ ये तो है। हम यूनिवर्सिटी लाइफ में कितने भी लिबरल क्यों ना हो जाए, आखिर है तो मशरिकी ना। सुनो, दरवाजे पे कोई आया है तो फिर मैं तुमसे आराम से बात करती हूँ। ओके बॉस। ओके बाय। अरे वाह आफाक भाई, आपने तो कमाल ही कर दिया। वो जी बात दरअसल ये कि पूरी मार्केट से एक एक फूल चुन चुन के लाया हूँ, इसलिए थोड़ी देर हो गई, सॉरी। बहुत अच्छा, क्या मुझे दे दीजिए। ओह माय गॉड, इतने खूबसूरत है। आप अंदर आइए।
काफिया जी, मुझे असल में मालूम है कि आपको कौन कौन से फूल पसंद है, बस ढूंढने में थोड़ा टाइम लग जाता है ना। वैसे ये फरूख साहब जो है ये किसी काम को हाथ नहीं लगाते, जब देखो मुझे काम कहते रहते, आफाक भाई ये कर दो, आफाक भाई वो कर दो, आफाक भाई घर छोड़ आओ। अरे वाह, ये तो बड़े मुश्किल काम है। फूल लाने के लिए क्या कह दिया, आप तो सारे जमाने की बातें सुनाने लगे मुझे। नहीं काफिया जी, वो मुश्किल तो नहीं है, वो फूल की बात और है, गाड़ी में और भी तो बहुत सा सामान पड़ा है ना। ये देखिए, ये देखिए। अब बात दरअसल ये है कि मेरी तो समझ में ही नहीं आता कि मैं कहाँ जाऊं। आपकी मामा से मिलने की गुस्ताखी करो तो वो पकड़ लेती है, काम दे देती है, और आपकी मामा से छुटकारा मिल जाए तो वो फिर आपकी छोटी बहन मुझे पकड़ लेती है समन। आफाक भाई जरा पता करे वो का इशू आया मार्केट में कि नहीं आया। एक मैं काम करती हूँ, अपनी अम्मा को कह देती हूँ और समन को भी कह देती हूँ कि आज के बाद आफाक भाई से आप कोई भी काम मत करवाएगा, क्योंकि अब उन्हें ये काम करने बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते हैं। और मैं अपनी अम्मा को ये भी कह दूंगी कि बहन और माँ के बीच में दरारें पैदा कर रही हैं आफाक भाई। काफी जी, मैंने ये सब कब कहा है? मैंने तो बस वैसी बात कह दी थी। आपने ऐसा नहीं कहा? नहीं, मैं तो बस अच्छा, नहीं, मैं कुछ और समझी। मैं गाड़ी से सामान ले आता। सुनिए आफाक भाई, यहाँ पे बैठिए, अपना गुस्सा ठंडा करिए, बाद में सामान ले आएगा, मैं आपके लिए अच्छी सी कॉफी बना के लेके आती। काफिया जी जी, वो बात दरअसल ये है कि आपसे एक गुजारिश है। बस एक ही गुजारिश है? एक है। नहीं, फिर तो काम नहीं चलेगा, आप मुझसे 2-3 गुजारिश करिए। नहीं, एक है। वो कॉफी जरा लाइट रखिएगा। आप लोग जितनी स्ट्रॉन्ग कॉफी पीते हैं ना, वो नॉर्मल इंसान के लिए भी बहुत नुकसान है। ओह, तो अब आप नॉर्मल हो चुके हैं। ठीक है, तो मैं आपके लिए बिल्कुल नॉर्मल सी कॉफी ले आती हूँ, बैठिए। जी जी जी। खाए आफाक भाई, पता है काफिया बाजी तय हो गई हैं। पता है किसके साथ? फरूख इजहार खान के साथ। इतने बड़े राइटर और प्रोड्यूसर, इतने बड़े प्रोडक्शन हाउस के मालिक। ये लीजिए, आ गई आपकी नॉर्मल कॉफी। थैंक यू। पी के देखें, शक्कर ठीक है? जी जी बिल्कुल ठीक। वैसे ये फरूख साहब से कहें कि वो भी किसी काम को हाथ लगाया करें, वरना इस तरह बैठे बैठे नाकारा हो जाएंगे। वो सारा दिन अपने दफ्तर में बैठे सिगरेट से धुएं के मरगुले बनाते रहते हैं, बस कोई काम नहीं उन्हें। मुझे किचन में थोड़ा सा काम है। प्लीज। हाँ असलम सर, वो जो आपने टेलीफोन बिल्स मंगवाए थे सर, वो आ गए सर। बाजवा साहब को जो स्क्रिप्ट देना था वो कंपोज हो गया है। आप मुझे उनका ईमेल एड्रेस दे दीजिए ताकि मैं उन्हें ईमेल कर दूं, और सर उनका चेक भी तैयार। ठीक है, ये बताओ कि शूट पे कब से जा रहे हैं?
सर सारी तैयारियां मुकम्मल हैं। हीरोइन के अलावा जो कास्ट है सर वो आप डायरेक्टर साहब के साथ मिलकर फाइनल कर लें। एक काम करो तुम लोकेशंस पहले फाइनल कर लो, क्योंकि हीरोइन तो फिर मिल जाएगी लेकिन लोकेशंस नहीं मिलेंगी। बाकी इन द मीन टाइम मैं कास्ट फाइनल कर लेता हूँ। ओके सर, ठीक। चाय। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। खाला, बात दरअसल ये कि वो मैं घर जा रहा था तो याद आया कि अम्मा आपको याद कर रही थी। सुबह जब आया तो बताना भूल गया था, इसलिए सोचा अब बता दूं। हाँ बेटा, मेरी तरफ से सलाम कहना और तबीयत का भी पूछना। वाकई में बहुत दिन हो गए तुम्हारे घर नहीं गए, कल आएंगे तुम्हारे घर। वैसे सकीना की तबीयत तो ठीक है ना? जी जी, अब काफी बेहतर है। खाला मैं चलता हूँ। अरे बेटा बैठो तो सही। वो जरूरी काम है, फिर आऊंगा बाद में। ठीक अच्छा है। अच्छा, खुदा हाफिज। आफाक भाई, वो एक्चुअली आफाक भाई, आप जो मेरे लिए मैगजीन्स लाए थे ना, उसमें नज़्में नौ नहीं है, तो प्लीज आप वो ले आएंगे कल। जी, वो बात दरअसल ये कि ठीक है जी, मैं कल लेता आऊंगा, आप बेफिक्र रहिए। थैंक यू आफाक भाई। कोई बात नहीं। कितना फर्माबरदार बच्चा है, हमारे हर काम को अपना काम समझ के करता है। आपको याद है काफिया और आफाक जब कॉलेज जाते थे, काफिया को घर से लेना, घर ड्रॉप करना, जैसे उसने अपना फर्ज बना लिया था। कितनी खुशनसीब है सकीना, जिसे ऐसा फर्माबरदार और हसास दिल रखने वाला बच्चा मिला है। कुबरा, तुम कहीं ये तो नहीं सोचती कि अल्लाह ताला ने हमें बेटा क्यों नहीं दिया? अरे खुदा न ख्वास्ता, हमारी बेटियां भी तो बेटों जैसी हैं, और आफाक है ना, वो भी तो बेटे जैसा है। कितना ख्याल रखता है हमारा। हमारा अपना बेटा होता तो ज्यादा से ज्यादा इतना ही ख्याल रखता ना, जितना आफाक रखता है। हाँ, ये तो है। वैसे सच्ची बात तो ये है कुबरा कि आफाक ने हमें कभी ये महसूस नहीं होने दिया कि हमारा कोई बेटा नहीं है। अल्लाह ताला इसे हर मंजिल पे कामयाब करे। आमीन। The number you have dialed is not available from your calling area. इतनी देर क्यों कर दी आने में, और वो भी आज सालगिरह के दिन? कहीं भूल तो नहीं गए? लेकिन ये कैसे हो सकता है? सुबह खुद ही तो मुझे याद दिला कर गए हैं, और ये नंबर भी ऑफ है। हेलो। हाँ असलम साहब कहाँ हैं? जरा उन्हें फोन तो देना प्लीज। फरूक साहब तो 4 बजे ही चले गए थे, अभी तक घर नहीं पहुंचे क्या? नहीं, हो सकता है कि किसी शूट पर चले गए होंगे, उनका फोन भी ऑफ आ रहा है।
अगर आपका उनसे राब्ता हो तो उनसे कह दीजिएगा कि घर से उनके लिए फोन आया था। ठीक है जी, मैं बता दूंगा उन्हें। लेकिन अगर शूट पे जाते हैं तो पहले बता कर जाते हैं। The number you have dialed is not available from your calling area. हाँ काफिया, बोलो क्या हुआ? हाँ इमरान, मैंने इसलिए फोन किया है क्योंकि फर्रुख अभी तक घर नहीं आए हैं। मुझे बहुत टेंशन हो रही है। पहले कभी ऑफिस से इतनी देर से तो घर नहीं आए। तो मेरा एक काम कर दो प्लीज, आर्ट्स काउंसिल फोन करके पता कर लो और फिर मुझे बता देना, क्योंकि मुझे बहुत परेशानी हो रही है। अरे बाबा आ जाएगा, इसमें इतना परेशान होने की क्या बात है? मतलब आपसे इंतजार नहीं हो रहा और होना भी नहीं चाहिए भाई। इंसान को कम से कम अपनी वेडिंग एनिवर्सरी पे तो टाइम पे आना चाहिए ना। शायद अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि तुम्हारी फरूख से शादी का फैसला गलत था। बकवास मत करो, मैं वाकई में बहुत परेशान हूँ। चलो फिर मैं आता हूँ, मिलकर परेशान होते हैं। ओके बाय।
क्या बात हैरत हो रही है मुझे देखकर। नहीं, कोई जरूरत नहीं है मुझे छूने की। मैं अब मजीद तुम्हें छूने का हक नहीं दे सकता। मुझे लगता है आपकी तबीयत ठीक नहीं है। आप बैठिए, मैं आपके लिए पानी लेकर आती हूँ। ठीक है मेरी तबीयत, बिल्कुल ठीक है मेरी तबीयत, कुछ नहीं हुआ है। क्या होना है मेरी तबीयत? अभी तो जाकर मेरी तबीयत ठीक हुई है। 3 साल लगे हैं इस तबीयत को ठीक होने में। 3 bloody years। मैं खाना लगवा देती हूँ। खाना खाने के बाद आप अपनी दवाई ले लीजिए। ये तो डॉक्टर को बुला दूँ? कुछ नहीं खाना है मुझे, और किसी को बुलाने की जरूरत नहीं है। बैठो। आज गाड़ी में बैठकर मैंने गुज़िश्ता 6 महीने के फोन बिल्स पर नजर दौड़ाई। जब मैंने पूरी कॉल हिस्ट्री चेक की तो जानती हो सबसे ज्यादा नंबर तुमने किसका डायल किया हुआ है उसमें? मेरा नहीं। इमरान का। So what? So ये कि जब मैंने सोचना शुरू किया तो मुझ पर नए नए इंकिशाफात होने लगे। कहानी की सब कड़ियां एक दूसरे से मिलने लगी। एक प्रेम कहानी सामने आई। काफिया, फरूक इजहार और इमरान की प्रेम कहानी। फारूक, आई डोंट नो व्हाट यू आर ट्राइंग टू से, लेकिन I'm not finished yet। उसके वक्त बेवक्त हमारे यहाँ बहाने बहाने से आना, तुम्हारा आए दिन उसके साथ जाना, और बाकी बचे हुए वक्त में उसके साथ फोन पे बातें करते रहना, ये सब इशारे एक ही तरफ जाते हैं। जिस प्रेम कहानी ने स्कूल और कॉलेज में जन्म लिया वो जवान हो गई है। फारूक, यकीन करिए ऐसी कोई बात नहीं है। ऐसी बात है, और अगर ऐसी कोई बात थी तो क्या जरूरत पड़ी थी मुझसे शादी करने की? तुम मुझे आराम से कह देती। ऐसा कुछ नहीं है फारूक, यकीन करिए आपको कोई गलत फहमी हुई है। गलत फहमी? गलत फहमी नहीं हुई है मुझसे, भूल हुई है मुझसे। भूल। सबसे बड़ा ब्लंडर जो मैंने किया था वो तुम्हारा इंतखाब था। मुझे अब मजीद तुम्हारी कोई बात नहीं सुननी है। लेकिन इमरान और मेरे 3 साल से तुम मेरे साथ हो, अब मुझे चीट कर रही हो। फारूक, मैंने आपको कभी भी खेलती रही हो मेरे एहसासात के साथ, जज्बात के साथ, मजाक उड़ाती रही हो मेरी सादगी का। Why?
मैं जिसे अपना जीवन साथी समझता रहा वो मेरे साथ होते हुए भी किसी और के ख्वाब देखता रहा। Isn't it strange? क्यों किया तुमने ऐसा मेरे साथ? कोई जवाब है? लेकिन अब मैंने फैसला कर लिया है। फैसला कर लिया कि अब मैं मजीद तुम्हारे रास्ते की दीवार नहीं बनूंगा, हट जाऊंगा तुम दोनों के दरमियान से। इसलिए मैंने तुम्हें आजाद करने का फैसला किया है। यह है तुम्हारी आजादी का परवाना। इसको साथ लेके जाना ताकि लीगल प्रोसीडिंग्स में तुम्हें किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम ना हो। क्या हाल है? ठीक हूं। आप लेट हो गए थे तो काफिया यूं ही परेशान हो रही थी, तो मैंने सोचा कि चक्कर लगा लूं, और खैर अब आप आ ही गए हैं तो मसला ही खत्म। एनीवेज मैं चलता हूं। अब आप लोग अपनी खूबसूरत यादों को ताज़ा करें। हैप्पी वेडिंग एनिवर्सरी। मेरे ख्याल में तुम्हें मुबारक देने के लिए आया था। गालिबन तुम नहीं बताया होगा उसे। रोक लेती उसको? मैं तो सोच रहा था तुम रोक लोगी। रोक लेती तो अच्छा होता। जाते हुए तुम्हें रास्ते में तुम्हारी माँ की तरफ छोड़ देता। आप मेरे साथ ज्यादती कर रहे हैं। आपको कोई हक नहीं पहुंचता मुझ पे इस तरह का इल्जाम लगाने का। और जो कुछ तुमने किया है उसका हक पहुंचता है तुम्हें। क्या किया है मैंने? क्या किया है तुमने? क्या चाहती हो? जो कुछ वहां बैठ के बोला है उस सबको रिवाइंड करूं और दोबारा से लगाऊं? इतना टाइम नहीं है मेरे पास। You know, you need to give me a... बस। It's over now. It's finished. फारूक, आप एक बार मेरी बात तो सुन ली। That's it.